आप लोगों को बुजुर्गों की एक बात याद होगी कि एक जमाना था जब साथ बैठकर लोग खाया करते थे खाना एक प्लेट में। सुना होगा आपने ये चीज। अभी भी है, कहीं नहीं गया जमाना। आप दोस्तों को देखो, जो दोस्त लोग आउटिंग पिकनिक करते हैं उसमें धर्म बिल्कुल भी आड़े नहीं आता। याद रखिएगा, सब मिलजुल कर पकाते हैं, एंजॉय करते हैं। एक प्लेट में तो क्या छीन छीन कर खाते हैं। वो जमाना अभी भी है, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए। जब त्योहार आते हैं तो हमको एंजॉय तो हम बहुत करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। हम जैसा जैसा बाजार में देखते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर दुकानें लगाते हैं। हाँ, मार्केट में दुकानें सब धर्म के लोग लगाते हैं। अगर राखी आती है तो हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर राखी बेचते हैं। आप देखिए मार्केट में। मुहर्रम आता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। आप ध्यान रखिए, कट्टरवाद कुछ देर के लिए होता है, कुछ लम्हे के लिए होता है। सब अपनी अपनी जरूरतों के लिए दुकानें लगाते हैं, सब अपनी अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं। हाँ, जब कट्टरवाद होता है तो कोई नारंगी गमछा डाला है तो कोई हरा गमछा डाला है। याद रखिए, कट्टरवाद कुछ देर के लिए होता है। अगर हकीकत में आपको कट्टर बनना है, हकीकत में आपको एग्रेसिव होना है, तो आप अपनी मुल्क की मोहब्बत के लिए कट्टरवाद को शामिल करिए अपने व्यवहार में। आप कट्टर बनिए अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए, क्योंकि जब मुल्क की मोहब्बत असल मोहब्बत होगी तो आप जिस तरीके से सिराज, जिस तरीके से धोनी, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर, जिस तरीके से कपिल देव और अलग अलग फील्ड में लोग जिस तरीके से अपने मुल्क का नाम, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अपने मुल्क का नाम जो आगे लेकर जाते हैं, एथलीट्स में, क्रिकेट में, स्पोर्ट में लोग आगे लेकर जाते हैं अपने मुल्क का नाम, वैसे कट्टर बनिए कि उनकी कामयाबी को देखकर हमारे मुल्क की उनकी कामयाबी में अपने मुल्क की कामयाबी है। जब सिराज का नाम लिया जा रहा था तो कोई ये नहीं सोच रहा था वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप याद रखिए, आप अपने मुल्क से असल मोहब्बत रखिए, अपने मुल्क के लिए मेहनत करिए। जब अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे आप, तो उसमें सब शामिल हो जाएंगे। आपके व्यवहार में मोहब्बत आएगी। नहीं, ईश्वर भी देखेगा। जब ईश्वर देखता है तो उसमें ना, जैसे जैसे हम अपनी दुनिया को, जैसे फोटो को हम जूम करते हैं तो फोटो बड़ी होती चली जाती है। इसी तरीके से जब हम इस दुनिया से जैसे जैसे जूम होके बाहर जाते जाएंगे, बाहर जाते जाएंगे, और दूर से जब इस दुनिया को देखेंगे तो वहां ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखेगा, सिर्फ दुनिया देखेगी। याद रखिए, अपना मुल्क जो है इनक्रेडिबल इंडिया है। हमारे मुल्क के जैसा कोई और मुल्क नहीं है। हाँ, कहीं कहीं देखेंगे आप लड़ाई दंगा कहीं कुछ मचा हुआ है, लेकिन हमारा मुल्क, थैंक गॉड, वी आर वेरी मच लकी। हम, आप और हम जिस तरीके से अपने मुल्क में इज्जत के साथ रहते हैं, ये इनक्रेडिबल इंडिया है। इसके जैसा कोई और मुल्क नहीं। अतुल्य भारत, जहां कई धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। याद रखें, इस भाईचारे में मतलब परस्ती ना हो। हम अपने मुल्क की इज्जत के लिए, हम एक दूसरे की इज्जत के लिए, और एक दिन सबको मिट्टी में मिलके फना होना है। कोई जल के इस मिट्टी में मिल जाएगा, कोई दफन होके इस मिट्टी में मिल जाएगा, किसी को पानी में बहा दिया जाएगा। याद रखें, सबको एक दिन चले जाना है। और कोई मरने के बाद कहाँ मिल रहा है, जन्नत में, नरक में, स्वर्ग में, जहन्नुम में, पता नहीं कहाँ, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। सब अंदाज लगा रहे हैं। याद रखिए, अभी सामने हमारा देश है। इज्जत से रहें, खूब उठें बैठें, बातचीत करें, एंजॉय करें। ओके, विशिंग यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।